बीएपी के अनिल कटारा की जीत हुई है। तो 23,842 वोटों से बीएपी के अनिल कटारा जीते हैं, जहां बीजेपी के कारीलाल ननोमा की हार हुई है। यानी कि जो एक चीज प्रत्याशित रूप से बीएपी का गढ़ कहलाई जा रही थी, वो चीज जस की तस देखने को मिली है। ज्यादा हैरानी नहीं होगी इस रिजल्ट को देखने के बाद, हालांकि कांटे की टक्कर दी गई है। 84 सीट पर बीएपी के अनिल कटारा की जीत हो गई है। एक वक्त आया था जब यह आंकड़ा आगे पीछे हुआ था एक राउंड में, लेकिन एक बार फिर से बीएपी ने बढ़त बनाई है और अब बता दें 84 सीट पर बीएपी के अनिल कटारा की जीत हुई है। तो वहीं तलुम्बर से अभिषेक जोशी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर अभिषेक, अभी देख पा रहे हैं अब जाके जरा चीजें साफ होने लगी है। लगभग तय माना जा रहा है, जहां पर कई सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी की साफ जीत हुई है, तो वहीं बीएपी ने भी अपने नाम एक सीट कर ली है। इसके अलावा कांग्रेस को बड़ी हार लगी है झुंझुनू से। जानना चाहूंगी यहाँ पर जो ये समीकरण है, कहाँ पीछे पड़ गए, कहाँ पर टैक्टिक्स आगे चले गई, प्रसार प्रचार आगे चले गया, या फिर जो जन मुद्दे हैं इस बार समीकरण पर हावी हो गए? जी देखिए, जिस तरह से दौसा और झुंझुनू के रिजल्ट हमारे सामने हैं, एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो दूसरे सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं अगर हम 84 की बात करते हैं तो 84 में बाप पार्टी जीत चुकी है। बाप पार्टी के जो कैंडिडेट है अनिल कटारा, वो अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम सलुम्बर विधानसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो उपचुनाव हुए हैं ये काफी दिलचस्प थे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। देखिए, सलुम्बर सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन 7 सीटों पर प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं उनमें से एकमात्र सलुम्बर ही ऐसी सीट थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, बाकी सभी सीटों पर दूसरी पार्टी के विधायक थे। ऐसे में सलुम्बर जीतना इनके लिए काफी महत्वपूर्ण था। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के इस गढ़ में, जहां पर 3 बार अमृतलाल मीणा जो है वो विधायक रहे हैं, उस गढ़ में बाप पार्टी ने सेंधमारी कर दी है। तो उस सेंधमारी के बाद बाप पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो तकरीबन 16 राउंड तक 11,000 वोटों से आगे चल रहे थे। ऐसे में 17वें राउंड में वो करीब 5,000 वोट से अभी भी आगे हैं और 22 राउंड यहाँ होने हैं। तो कुछ ही राउंड यहाँ पर बाकी हैं और उसके बाद यहाँ पर भी जो है वो जो कैंडिडेट है उसके भाग्य का फैसला हो जाएगा। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि सलुम्बर में भारतीय जनता पार्टी की जो साख दांव पर लगी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं आंच आने की संभावना है, क्योंकि पिछले 3 बार से अमृतलाल मीणा जो है वो यहाँ विधायक रहे हैं। उसके बाद 1 साल भजनलाल सरकार को भी हो गया है। तो अगर भजनलाल सरकार का 1 साल का कार्यकाल और 3 बार यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए तो अभी जो चुनाव के परिणाम होंगे वो कहीं न कहीं इसका एक प्रमाण पत्र होगा कि लोग उनसे संतुष्ट थे या नहीं। ऐसे में बाप के जो जितेश कटारा हैं उन्होंने यहाँ पर सेंधमारी कर ली है और 16 राउंड तक लगातार 10 से 11,000 वोटों से वो आगे चल रहे थे। ऐसे में 17वें राउंड में जरूर वो 5,000 वोट से आगे हैं, लेकिन 22 राउंड की काउंटिंग के बाद ये तमाम स्थितियां क्लियर हो जाएगी कि इस बार जो राजनीति का जो ये ऊंट है वो किस करवट बैठ रहा है, किसको जीत मिल रही है और कौन हार का मुंह देखेगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच हमेशा टक्कर होती आई है, ऐसे में पिछली 2 बार से बाप भारतीय आदिवासी पार्टी जो कि ट्राइबल इलाके में लगातार तेजी से उभर रही है, उसमें जिस तरह से राजकुमार रोत ने अपना वर्चस्व कायम किया था, उसके साथ इस बार जो कैंडिडेट उतारे हैं उसमें 84 में भी बाप का कैंडिडेट है वो जीत चुका है और यहीं पर सलुम्बर में भी जो बाप का कैंडिडेट है वो लगातार बढ़त बढ़ाए हुए है। ऐसे में दोनों ही जो बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनके लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर बाप बनकर सामने आ चुकी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर